नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है। राजेश खन्ना जब वो राजेश खन्ना नहीं बने थे बल्कि जतिन खन्ना थे। एक्टिंग की शुरुआत कैसे हो, कहां से हो, जतिन के पास इसका जवाब नहीं था। कॉलेज का एक दोस्त उन दिनों बंबई की आईएनटी ड्रामा कंपनी से जुड़ा हुआ था और इस कंपनी के डायरेक्टर वीके शर्मा नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वीके शर्मा के दोस्त मशहूर लेखक निर्देशक सागर सरहदी थे। सागर सरहदी ने बाद में फिल्म कभी कभी, सिलसिला और चांदनी जैसी मशहूर फिल्में लिखी। बाजार जैसी फिल्मों का निर्देशन भी सागर सरहदी ने ही किया था। मुंबई की अंधेरी के अपने पुराने ऑफिस में चाय की चुस्कियों के साथ उन सुनहरे दिनों को याद करते हुए सागर सरहदी ने एक बार कहा, हमारे ग्रुप के सबसे ज्यादा अहम सदस्य वीके शर्मा ही थे। वो उत्तर प्रदेश से थे। उनका कद छोटा था लेकिन टैलेंट जबरदस्त था। वो मल्टी टैलेंटेड थे। नाटक लिखते थे, निर्देशित करते थे और उनमें अभिनय भी किया करते थे। जतिन उनको अपना गुरु मानता था। सागर सरहदी मुस्कुराते हुए बताते हैं कि उस दौर में वो इस नए लड़के जतिन को सीरियसली नहीं लेते थे। हर शाम आईएनटी ड्रामा कंपनी की रिहर्सल के वक्त जतिन वहां पहुंच जाता और एक कोने में बैठकर नाटक की तैयारी कर रहे एक्टर्स को घूरता रहता। उसे उम्मीद रहती थी कि शायद किसी दिन वीके शर्मा की नजर उस पर पड़े और उसे पहला ब्रेक मिल जाए। इस इंतजार में कई महीने बीत गए। एक दिन मंडली का एक एक्टर बीमार पड़ गया और कुछ दिन तक रिहर्सल में नहीं आया। जब शो का वक्त नजदीक आया तो वीके शर्मा को फिक्र होने लगी। उन्हें इस छोटे से रोल के लिए कोई एक्टर चाहिए था। इसी दौरान उनकी निगाह जतिन पर गई, जो रोज की तरह एक कोने में खड़े होकर बड़े ध्यान से रिहर्सल को देखा करता था। उन्होंने जतिन को बुलाया और पूछा, क्या तुम ये छोटा सा रोल करोगे? जतिन ने फौरन हामी भर दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इतने दिन से वो इसी मौके की तलाश में तो था और आज उसे ये पहला रोल मिल रहा था। कुछ पलों के अंदर ही ये सब कुछ हो गया। उन पलों में मैंने जैसे एक सरहद को पार कर लिया और उस दुनिया का हिस्सा बन गया जिसके सपने मैं अब तक देखा करता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना मुश्किल है। इस नाटक का नाम था मेरे देश के गांव। कुछ दिन बाद ही इसका मंचन नागपुर में होना था, जहां पर राज्य स्तर की एक थिएटर प्रतियोगिता भी थी। उन दिनों जतिन के एक करीबी दोस्त थे हरिदत्त। हरिदत्त पंजाब के रहने वाले थे और उन दिनों आईएनटी ड्रामा कंपनी में बतौर एक्टर काम किया करते थे। नाटक में हरिदत्त की अहम भूमिका थी। हरिदत्त ने बाद में बताया कि वो 3 मई साल 1961 का दिन था। मुझे तारीख इसलिए याद है क्योंकि इस नाटक के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। मैंने दिमागी रूप से एक कमजोर आदमी का किरदार निभाया था। जतिन का रोल बहुत ही छोटा था। उन्होंने एक दरबान का रोल किया था। मुझे याद है कि वो इतने नर्वस थे कि कांप रहे थे। हरिदत्त बताते हैं बाद के दिनों में कि पूरे नाटक में जतिन को सिर्फ एक लाइन बोलनी थी, जी हुजूर, साहब घर में हैं। इस छोटे से डायलॉग के लिए भी जतिन ने जमकर रिहर्सल की थी, लेकिन जैसे जैसे शो शुरू होने का समय नजदीक आ रहा था, जतिन का पसीना छूट रहा था। पहली बार स्टेज पर इतने लोगों के सामने डायलॉग बोलने का ख्याल ही उसे बेहद नर्वस कर रहा था। आखिरकार शो शुरू हुआ और जल्द ही वो घड़ी आ गई जब जतिन को आगे बढ़कर अपना डायलॉग बोलना था। पहला डायलॉग, सैकड़ों लोगों की आंखें अपने ऊपर जमी होने का डरा देने वाला एहसास। दिल धड़कने की आवाज अब जतिन को अपने कानों तक आती महसूस हो रही थी। वो आगे आया और फिर ठीक उसी पल उसकी आंखों के आगे एक तरीके से अंधेरा छा गया। सालों बाद एक इंटरव्यू में उन पलों को याद करते हुए राजेश खन्ना ने बाद में कहा कि मेरी सारी मेहनत के बावजूद शो के दौरान मैं घबरा गया और अपनी लाइनें ही भूल गया। मैं शो में एक दरबान का रोल कर रहा था और मुझे बस एक लाइन बोलनी थी, जी हुजूर, साहब घर में हैं। लेकिन घबराहट में मैंने कह दिया, जी हुजूर, जी साहब, हुजूर घर में हैं। और शो के डायरेक्टर मेरी गलती पर बेहद नाराज हुए। शो के बाद मैं
किसी से मिले बिना ही वहां से भाग गया। हरिदत्त बाद में याद करते हुए कहते हैं कि स्टेज से जाते वक्त जतिन की आंखों में आंसू गिर रहे थे। एक इंटरव्यू में उस वाकये का जिक्र करते हुए खुद राजेश खन्ना ने माना कि उस रात उन्होंने बेहद अपमानित महसूस किया। घर पहुंचकर जतिन किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। सीधा अपने कमरे में गए, लेकिन वहां सामने दीवार पर जैसे शीशे में खुद से नजरें मिली तो फौरन झुक गई। आज पहली कोशिश में ही वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसने एक के बाद एक विस्की के कई पैग उड़ेल लिए ताकि जल्दी होश खोकर उसे नींद आ जाए, लेकिन उस रात नींद कोसों दूर थी। शराब के सुरूर में भी हार बेतहाशा चुभती रही। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।